डुमरी में मौसम का मिजाज बदल गया है। आज झमाझम बारिश हुई है और मौसम के साथ साथ राजनीति का मिजाज भी बदल गया है। डुमरी में आजसू कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा था। बारिश के बीच आजसू के रोड शो में जनसैलाब उमड़ पड़ा। डुमरी उपचुनाव ने बदला तेवर। उपचुनाव के लिए आजसू ने झोंकी ताकत। आजसू के चूल्हा प्रमुख कॉन्सेप्ट और जेएमएम के सहानुभूति के दावों में टक्कर। सत्ता पक्ष के नेताओं के भाषण में चूल्हा प्रमुख का लगातार जिक्र। सत्ता पक्ष तलाश रहा चूल्हा प्रमुख की काट। क्षेत्रीय स्तर पर आजसू का तेजी से बढ़ा कद। क्षेत्रीय ग्रामीण वोटरों में आजसू की तेजी से बढ़ रही पकड़। पिछड़ों, दलित, मुसलमानों और आदिवासियों का भी दिख रहा समर्थन। महिला वोटर आजसू की बन रही ताकत। रामगढ़ उपचुनाव में आजसू के मुद्दों पर जनता लगा चुकी है मुहर। शनिवार को आजसू कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा था। डुमरी में झमाझम बारिश हो रही थी। बारिश के बीच ही आजसू कार्यकर्ता रोड शो के लिए निकल पड़े। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, पूर्व मंत्री उमाकांत रजक, एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी समेत हजारों लोग रोड शो में शामिल हुए। कल देर शाम के बाद चुनाव का शोर खत्म हो जाएगा और उससे पहले आजसू का ये रोड शो, कई बड़े नेता आपको रोड शो में नजर आ रहे होंगे। हमारे साथ सुदेश महतो हैं और ये भीड़ मैं आपको दिखाना चाहूंगा। कैमरामैन उमेश, जरा तस्वीर दिखाएं भीड़ की। भीड़ में प्रत्याशी जो है एनडीए की यशोदा देवी, वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा आजसू के कई नेता मौजूद हैं। सुदेश जी, चुनाव प्रचार से पहले ये रोड शो मैसेज बड़ा देने की कोशिश। आज हजारों की तादाद में बारिश की तरह, जिस तरह बारिश कार्यक्रम में के बीच में आया, उसी तरह लोग भी आए और लोग ने अपना जीत का इजहार करने के लिए इस चुनावी जो हमारा प्रचार का दौर रहा, उसके अंतिम क्षण खुद सड़क पर उतरकर खुद का प्रदर्शन करके जीत का इजहार कर रहे हैं। मौसम ने करवट ली है। आमतौर पर डुमरी का तापमान काफी तेज रहा इस चुनाव के दरमियान, लेकिन आज मौसम बदला है। तो क्या डुमरी का सियासी मिजाज भी बदला है सुदेश जी मौसम की तरह? बिल्कुल, डुमरी का सियासत बदलेगा। लोगों ने पूरी लड़ाई को, पूरे इस चुनाव को, इस कैंपेन को हाथों हाथ लिया है। चाहे वो गर्मी, कितनों भी गर्मी रहे, लोग देखें आप, पंचायत का दौरा हमारा रहा, लोग घर से बाहर निकले, भय को पहले खुद से समाप्त कराया, भ्रम को मिटाया और आगे ये जो भ्रष्टाचार का आचरण लिए जो सरकार खड़ी है, अब इस आचरण को भी समाप्त करने की तैयारी में 5 तारीख को मतदान करेंगे। न्यूजीलैंड भारत के लिए डुमरी से राकेश कुमार की रिपोर्ट। और सीधा जुड़ेंगे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, डुमरी का दंगल और इस दंगल में सभी कूद पड़े हैं, चाहे इंडिया गठबंधन की बात करें या फिर एनडीए की बात करें। आज बारिश जबरदस्त हुई और उस बारिश में जो आजसू का रोड शो था वो नहीं थमा, बल्कि बारिश के साथ साथ उस रोड शो में और भी ज्यादा जोश देखने को मिला। बिल्कुल राधा, आप ठीक कह रही हैं। डुमरी के इस दंगल में हर कोई पसीना बहा रहा है और आज आपने देखा होगा कि तमाम बड़े चेहरे आज डुमरी में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। एनडीए की तरफ से अगर हम 3 पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद थे, रघुवर दास मौजूद थे, अर्जुन मुंडा मौजूद थे, बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी थी और इस सब के बीच में जो आजसू का रोड शो हुआ, हालांकि बारिश ने खलल जरूर डाला, लेकिन कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक था। राधा, इस तेज बारिश में भी अपने नेता के साथ कार्यकर्ता जो है वो कदम ताल करते नजर आए और लगभग आप कह सकते हैं कि अच्छी खासी भीड़ थी उस बारिश के बावजूद भी। अगर बारिश नहीं होती तो आप कह सकती थी कि ये जो कार्यक्रम था रोड शो वो शायद और व्यापक होता, उसका नजारा और व्यापक होता। बहरहाल बारिश थी, लेकिन बारिश के बावजूद कार्यकर्ता जो है वो डटे रहे, सड़कों पर रहे और रोड शो में अपने नेता के साथ कदम ताल करते नजर आए। तो देखिए, अब चूंकि बहुत वक्त नहीं है, कुछ घंटे ही रह गए हैं। चुनावी का जो शोर है, प्रचार का जो शोर है वो कुछ घंटों के बाद खत्म हो जाएगा। कल शाम के बाद प्रचार का शोर जो है वो खत्म हो जाएगा राधा। लेकिन जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं। तो आज पूरी ताकत दिखाई गई, पूरी एकजुटता दिखाई गई और मौसम थोड़ा
आप कह सकते हैं कि आजसू के लिहाज से बहुत फिट नहीं था, लेकिन आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो से जब हमारी बातचीत हो रही थी, हमने कहा कि देखिए डुमरी का जो मौसम है वो आज थोड़ा बदला हुआ है। तो उन्होंने कहा कि डुमरी का सियासत भी बदला हुआ है और इस सियासत, बदले हुए सियासत को डुमरी की जनता समझ रही है और 5 तारीख जो कि जिस दिन वोट कास्ट होने हैं वो दिन जनता अपने मत का इस्तेमाल कर डुमरी को बदलने जा रही है। तो ये दावे आजसू के तरफ से किए गए। ये भी कहा गया कि रामगढ़ की जीत से बड़ी जीत डुमरी में होने जा रही है। तो तमाम नेताओं के अपने अपने दावे हैं। दूसरी तरफ अगर आप यूपीए की बात करें, इंडिया अलायंस की बात करें, तो उनके भी कई नेता जो हैं वो डुमरी में मौजूद रहे। उन्होंने चुनावी सभाएं की। मंत्री बन्ना गुप्ता थे, मंत्री रामेश्वर उरांव थे, मंत्री चंपाई सोरेन थे। तो पूरी कैबिनेट जो है सरकार की वो डुमरी में लगी हुई है और पूरा जो प्रचार प्रसार है उसको और गति देने की कोशिश की जा रही है। कल चूंकि प्रचार का आखिरी दिन है तो कल मुख्यमंत्री का भी यहाँ कार्यक्रम होना है, मुख्यमंत्री का भी रोड शो होना है। तो वो आखिरी वक्त में अपनी पूरी ताकत हर पार्टियां दिखाना चाहती है और कोशिश ये है कि वोटरों तक पहुंचे, वोटरों को कन्विंस किया जाए और अपने पक्ष में चीजों को करने की कोशिश जो है वो तमाम पार्टियों के तरफ से की जा रही है। देखिए 6 उम्मीदवार हैं यहाँ और 3 लाख वोटर हैं। तो 3 लाख वोटरों में से कोई एक यहाँ से चुनकर आएगा और ये वोट की जो चोट है वो अब किस तरफ होती है ये देखना होगा। लेकिन ये जरूर है डुमरी के अगर सियासी नब्ज को देखें, अगर चूंकि मैं लगातार यहाँ मौजूद हूँ, तकरीबन 5-6 दिनों से मैं डुमरी को कवर कर रहा हूँ राधा, तो जो मुझे जो लड़ाई नजर आ रही है वो नेक टू नेक फाइट है। आमतौर पर बाई इलेक्शन में इस तरह का फाइट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन डुमरी की जो लड़ाई है वो नेक टू नेक है। यानी आप कह सकते हैं कि इंडिया जो अलायंस है और जो एनडीए है उसके बीच ही कांटे की टक्कर है। बाकी प्रत्याशी मैदान में जरूर हैं, लेकिन सीधी जो लड़ाई है, सीधी जो टक्कर है, जो नेक टू नेक फाइट है, ये इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच ही है। एनडीए ने भी पूरी एकजुटता दिखाई है इस चुनाव में और आपने देखा होगा कि एनडीए के कई बड़े चेहरे, बीजेपी के कई बड़े चेहरे यहाँ लगातार कैंप कर रहे थे। बाबूलाल मरांडी ने कई सभाएं की, 70 से ज्यादा आप कह सकते हैं कि यहाँ जो पंचायत है और उन पंचायतों में आजसू प्रमुख सुदेश महतो पहुंचे और उनकी पहुंचने की कोशिश भी हुई। कुछ पंचायत जरूर छूट गए हैं और संभवतः कल उन पंचायतों में वो जाएंगे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि कितना इस उपचुनाव को लेकर तमाम दलों में कितना आप ये है एक तरीके से सियासी लड़ाई है, क्योंकि मैसेज देखिए यहाँ से बढ़ा जाएगा क्योंकि सामने 2024 है। लिहाजा हर किसी की कोशिश ये है कि ये एक जीत उनको मिले, चाहे एनडीए को मिले चाहे यूपीए गठबंधन को मिले। और यहाँ से जिन पार्टी जीतती है तो वो 2024 को लेकर एक बड़ा मैसेज यहाँ से जाएगा। यही वजह है कि तमाम पार्टियां जो हैं वो पूरे दमखम के साथ इस चुनावी आप कह सकते हैं कि दंगल में है। राधा, बिल्कुल राकेश, आप 5-6 दिनों से वहां पर मौजूद हैं। वहां के चाहे पार्टी के नेताओं की बातचीत कर ले या फिर आम जनताओं की बातचीत कर ले, हर चीज से काफी वाकिफ है, रूबरू हैं। समीकरण क्या बनते हुए नजर आ रहे हैं? लोगों का जो मिजाज है, क्या तब्दीली चाह रहा है या फिर जो चीजें चल रही हैं उस पर कुछ उनका मिजाज चेंजेस दिख रहा है क्या? नहीं, देखिए लगातार यहाँ समीकरण बदल रहे हैं। शुरुआत के दिनों में समीकरण कुछ और था, अब बीच में समीकरण कुछ और बदले। अभी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, क्योंकि अब कुछ घंटे ही रह गए हैं, तो समीकरण लगातार बदल रहे हैं और ये समीकरण किस तरफ जाएंगे ये कहना बड़ा मुश्किल सवाल है राधा। इसीलिए मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि यहाँ जो फाइट है वो नेक टू नेक फाइट है और आमतौर पर बाई इलेक्शन में नेक टू नेक फाइट नहीं होता है। आप पूर्व के इतिहास को अगर आप देखें, जो परिस्थिति में डुमरी में चुनाव हो रहा है, जिन परिस्थितियों में डुमरी में चुनाव हो रहा है, उन परिस्थितियों को अगर आप मधुपुर में देखें, अगर आप बेरमो में देखें, तो वहां इस तरह का फाइट नहीं देखने को मिला था। लेकिन ये फाइट है यहाँ और फाइट इसलिए भी है कि एक बड़ा मैसेज यहाँ से जाना है। 2024 सामने है, लिहाजा पूरी कोशिश की जा रही है कि चीजें पक्ष में हो और एक बड़ा मैसेज यहाँ से जाए। तो जहाँ तक आप रुझानों की बात कर रहे हैं, देखिए कई सारी चीजें बदली हैं हाल के कुछ दिनों में। 1-2 दिनों में अगर हम बात करें तो कई समीकरण चेंज हुए हैं। अब तक आपने देखा होगा कि अल्पसंख्यक वोटर जो थे वो
आजसू से एनडीए से उनकी दूरी आमतौर पर रहती है, लेकिन इस चुनाव में जो मुझे नजर आ रहा है, जो मैं एनालिसिस कर पा रहा हूं, कि वो वोटर भी कहीं ना कहीं आजसू के साथ खुद को कनेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। दलित वोट बैंक भी आजसू के साथ खुद को कनेक्ट कर रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो आदिवासी वोट बैंक है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का सबसे बड़ा आधार रहा है अब तक का, तो वो वोट बैंक भी कुछ हद तक आजसू के तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो समीकरण कई बार बदल रहे हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं, हालात बदल रहे हैं, और चुनाव प्रचार जिस तरीके से हो रहा है, जिस तेजी से हो रहा है और जिस सरगर्मी के साथ चीजें बढ़ रही हैं, उसमें राजनीतिक हालात और परिस्थितियां भी तेजी से यहाँ बदलती हुई नजर आ रही है। राजदार राकेश, आज रोड शो में जब आप आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो से बातचीत कर रहे थे, जब आपने पूछा मौसम का मिजाज बदला है, तो उन्होंने कहा है बिल्कुल बदला है और डुमरी की सियासत भी बदलेगी। साथ ही साथ उन्होंने वो 3 शब्द जो लगातार उनका स्लोगन कह सकते हैं, भय भ्रम भ्रष्टाचार, उस पर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा भय को हटाया, भ्रम को मिटाया, और भ्रष्टाचार का जो आचरण ओढ़े विपक्ष की अगर बात करें तो उससे अब जनता वाकिफ हो चुकी है। तो इन बातों से काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं आजसू प्रमुख। नहीं, बिल्कुल, देखिए लगातार मैं उनको कवर कर रहा हूँ, यहाँ उनकी कई सभाएं मैंने कवर की। वो अब एक बॉडी लैंग्वेज बता देता है राधा, और जब आप उनसे बात करते हैं तो उनका बॉडी लैंग्वेज बताता है कि वो कॉन्फिडेंट हैं, और जिस तरीके से जिस स्ट्रैटेजी के तहत वो इस चुनाव को लेकर आगे बढ़े हैं या अब तक बढ़ते आए हैं, उससे कहीं ना कहीं उनका मोराल हाई है, और उनको लग रहा है कि डुमरी की जनता इस बार बदलाव के मूड में है। हालांकि ये तो 5 तारीख को ही पता चलेगा, 8 को जब परिणाम आएंगे तो ये पता चलेगा कि वाकई चीजें किस तरफ थी। दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन जहां तक कॉन्फिडेंट की बात है तो आजसू के नेताओं के चेहरे पर कॉन्फिडेंट है, बातचीत में वो कॉन्फिडेंट है, और उनको लगता है कि जो स्ट्रैटेजी, जो सुबह हमारी बातचीत हो रही थी, मैंने कहा था कि आपको कि रामगढ़ में जो स्ट्रैटेजी पार्टी ने अपनाई थी, कमोबेश उसी तरीके की स्ट्रैटेजी जो है वो डुमरी में भी अपनाया जा रहा है। यही वजह है कि बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है कि रामगढ़ की जीत को डुमरी में दोहराया जाएगा, और न सिर्फ जीत को दोहराया जाएगा बल्कि जो मार्जिन रामगढ़ में था उससे कहीं बड़ा मार्जिन जो है वो डुमरी में होगा। तो ये तो जनता को तय करना है, लेकिन दावे जरूर किए जा रहे हैं, एनडीए की तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन की तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि वो लोग सिर्फ जो हमारे जो मंत्री यहाँ पहुंचे हैं, कैबिनेट के मंत्री, कल चंपई सोरेन से बात हो रही थी, बन्ना गुप्ता से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम लोग सिर्फ वोटरों के बीच पहुंच रहे हैं, मतदाताओं के बीच पहुंच रहे हैं, निमंत्रण देने के लिए, उनको याद दिलाने के लिए कि 5 तारीख को आपको वोट कास्ट करना है और आपका वोट ही जगन्नाथ महतो को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो इस मैसेज के साथ जेएमएम हो या कांग्रेस के नेता हो, वो लोगों के बीच जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपका वोट ही जगन्नाथ महतो को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जगन्नाथ महतो ने जिस तरीके से डुमरी में काम किया है, उसी काम के बदौलत हम आपके बीच आए हैं, आपसे वोट की अपील कर रहे हैं। तो देखिए बहुत आप कह सकते हैं कि इस चुनाव में बहुत कुछ है राधा, और पूरी कोशिश दोनों तरफ से की जा रही है कि जो वोटर्स हैं, जो 3 लाख वोटर्स हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा अपने पक्ष में किया जाए। माहौल उसी तरीके से तैयार किया जा रहा है। लेकिन देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मालिक जनता होती है, और अब सब कुछ जनता के हाथ में है। कुछ घंटों का ही वक्त रह गया है जब जनता को फैसला देना है। राकेश, इन दोनों के बीच में एआईएमआईएम की बात करें तो कहां नजर आ रहा है वो? देखिए ये महत्वपूर्ण सवाल इसलिए भी है क्योंकि पिछली बार के अगर आप रिकॉर्ड को देखें तो तकरीबन 25,000 के आसपास एआईएम के जो प्रत्याशी हैं रिजवी साहब, उनको वोट मिले थे, और इस बार भी उनकी कोशिश इसी तरीके की है कि पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा जाए। लेकिन देखिए हालात किस तरफ जाते हैं, चीजें परिस्थितियां किस तरफ बदलती हैं, ये देखना होगा। इस बीच ओवैसी की भी सभा हुई है, वहां से ये कहा जा रहा था कि चीजें टर्न आउट होंगी, राजनीतिक माहौल डुमरी का बदलेगा, तो वो महसूस भी किया जा रहा है कि वो माहौल बदल रहा है। लेकिन ये माहौल, जो बदला हुआ माहौल है, वो किसके पक्ष में है, किस तरफ जा रहा है, ये कहना बड़ा मुश्किल है राधा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश, तमाम जानकारियों के लिए। तो डुमरी के दंगल में 2 प्रत्याशियों के बीच जबरदस्त मुकाबला है, और यह मुकाबला वाकई में जबरदस्त इसलिए है क्योंकि चाहे इंडिया गठबंधन की बात कर ले या फिर एनडीए की बात कर ले, जी तोड़ पसीने बहा रहे हैं आज बारिश, और इस बारिश के वक्त भी रोड शो में कोई कमी नहीं देखने को मिली, उत्साह में कोई कमी देखने को नहीं मिली आजसू के कार्यकर्ताओं और नेताओं में। अब देखना यह है कि जो डुमरी की जनता है
वो अपना आशीर्वाद किसे देती है, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को या फिर एनडीए के प्रत्याशी को? लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।